अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। आज छठ पूजा का पहला डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार में भरी भीड़ देखी गई। लोगों ने शायद ही फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखा था। न्यूज़ मोमेंट की टीम आपसे अपील करती है कि आप कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल किया जा सके। हाई कोर्ट के हुक्म का आदर किया जाए। न्यूज़ मोमेंट आप सभी लोगों को दिल से मुबारकबाद देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जतिंदर कुमार तिवारी ने आसनसोल कुल्टी के छठ घाटों का मुआयना किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी और नीतीश सरकार बिहार के छठ में रुकावटें पैदा कर रही हैं। यहां तक कि बंगाल में जहां कुछ सलाहियत जैसे रेल सेल, ECL या दीगर मौजूद हैं, इसी तरह की कोशिशें हो रही हैं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुंतजिम जतिंदर कुमार तिवारी, जो आसनसोल कुल्टी के लोको टैंक इलाके में वाक़या एक छठ घाट का मुआयना करने आए थे, कई इल्ज़ामात आयद किए। कहा कि मगरबी बंगाल में जहां कहीं भी सलाहियत मौजूद है, मरकज़ी अदारा खिदमात मुहैया करता था, लेकिन इस साल वो सफाई जैसी खिदमात फराहम नहीं कर रहे हैं। लिहाजा वज़ीर आला ममता बनर्जी की हिदायत पर वो आसनसोल कॉरपोरेशन की जानिब से तमाम खिदमात मुहैया कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि ये तालाब रेलवे का है। बहुत से अकीदतमंद छठ पूजा करने यहाँ आते हैं। दूसरे सालों में रेलवे ने अपनी सफाई वगैरह के लिए खिदमात फराहम की, लेकिन इस साल ये काम बंद कर दिया गया है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खिदमात अंजाम दी ही जा रही है। जहनियत तब्दील नहीं होती। वोट से पहले छठ वर्तियों बिहारियों के वोटों की ज़रूरत है। वोट के बाद बिहारी, यूपी और हिंदी बोलने वालों के वोटों की ज़रूरत नहीं है। जतिंदर तिवारी ने कहा कि आसनसोल के मेंबरान पार्लियामेंट ये काम पिछले साल भटक कर करेंगे। वो दावा करेंगे कि इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। वो दोबारा इंतखाब के वक्त रवाना होंगे। ये मशक अच्छी नहीं है। किसी भी जश्न को सियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। এখানেও দেখছি বিহারে যেভাবে বিজেপি এবং নীতিশ সরকার ছট পূজায় বাধা দিচ্ছে, ছটে পারমিশন দিচ্ছে না, ঠিক একই চেষ্টা করছে এখানে বেঙ্গলেও। দেখুন এই পুকুরটা রেলের, এবং প্রত্যেক বছর রেল কিছুটা হলেও কাজ করতো। এবছর রেল কোনো কাজই এখানে করে না। পুরোটা রেলের ট্যাঙ্ক হলেও রেলের যারা কর্তা ব্যক্তিরা আছেন তারা জানেন যে এখানে প্রচুর মানুষ আসেন, তারা ছট পুজো করেন, কিন্তু তারা কোনো হেল্প করলো না। সমস্ত কাজই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পৌর নিগম এটা করেছে। তো আমরা দেখছি মানসিকতার কোনো চেঞ্জ হয়নি। ভোটের আগে সব ছটব্রতীদের ভোট চাই, সব বিহারিদের ভোট চাই, আর ভোট যেই ফুরিয়ে গেল আর বিহারিদের দরকার নেই, ইউপির লোকের দরকার নেই, হিন্দিভাষীদের দরকার নেই। তাই বিহারে তারা ছট পূজা বন্ধ করার চেষ্টা করলো, পারমিশন দিল না। আর বেঙ্গলেও যেখানে যেখানে তাদের ক্ষমতা, যেখানে রেল আছে, সেল আছে, ECL আছে, বা অন্যান্য যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা আছে, তারা যে পরিষেবা দিত সেটা থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করছে। গত বছর দেখেছিলাম বাবুল সুপ্রিয় MP, তিনি এসে খুব ঘোরাঘুরি করেছিলেন এখানে, আম ইয়ে কর দেগা, ও কর দেগা, ও কর দেগা। নিজের ভোট পেরিয়ে গেল, আর কোনো খোঁজ খবর নেই যে কুলটি কা ক্যা হোগা। এখন সব আমরা দেখবো, এখন সব মমতা ব্যানার্জি দেখবে। ভোট এলে আবার সব চলে আসবে। এটা চলতে পারে না, বেশি দিন এটা চলতে পারে না, এবং এই প্রথা ঠিকও না। যে কোনো উৎসবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করা, উৎসবকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করা ঠিক না। रेलवे और कोयले में बकाए बाहिमी को बचाना, हम आहंगी को बढ़ाने,
पर जोर। मुकालमा एसोसिएट संगतोड़िया मशरकी कोयला फील्ड्स लिमिटेड ECL झाला गगन में हिंदुस्तान के मशरकी खित्ते में रेलवे और कोयले के पायेदार तरक्की के लिए रेल कोयला ताउन पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत ECL के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने की। सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी हिंदुस्तानी रेलवे के मशरकी खित्ते के DRM सुमित सरकार को दिली तौर पर मदऊ किया गया। डायरेक्टर टेक्निकल प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट जयप्रकाश गुप्ता, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशंस BB वीरा रेड्डी, डायरेक्टर फाइनेंस चंदन कुमार D, चीफ विजय लेंस ऑफिसर मुकेश कुमार मिश्रा एहतराम को मदऊ किया गया। सेमिनार में ECL के तमाम कानकनी इलाकों के सेल्स अफसरान ने शिरकत की। मेहमान खसूसी ने कोरोना से पैदा होने वाले हालात में आसनसोल रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले तारकीन वतन मजदूरों को खाने के पैकेट की फराहमी की तारीफ की। इन्होंने कहा कि ECL और ईस्टर्न रेलवे के माबैन ताल्लुकात अकास है। ECL के पेशरफ्त मशरकी रेलवे की तरक्की है। ECL का जवाल मशरकी रेलवे का जवाल है। हिंदुस्तानी रेलवे मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक खुद को मुसलसल अपग्रेड कर रहा है। सेमिनार के चेयरमैन मिस्टर मिश्रा जी ने कहा कि हिंदुस्तानी रेलवे का मशरकी इलाका ECL में तकरीबन 30 M टन कोयला मुंतकिल करके तकरीबन 3000 करोड़ की आमदनी हासिल करता है। हमें अगले 5 सालों में कोयले की पैदावार को 5 मिलियन टन तक बढ़ाना है, लिहाजा मशरकी रेलवे को तकरीबन 5000 करोड़ की आमदनी होगी। रेलवे और ECL को मिलकर चलते रहना है, जिसके दौर रस नताइज बरामद होंगे। कोल इंडिया लिमिटेड के जरिए 1 अरब टन कोयला पैदा करने के हदफ को हासिल करने के लिए तेज रफ्तार मेल राब्ते FMC पर जोर दिया जा रहा है। हमें इसके साथ आखिरी मेल राब्ते पर भी तवज्जो देनी चाहिए। नेस चेयरमैन ने कहा कि मिशन हेरिटेज के तहत रेलवे और ECL को मुश्तरका तौर पर कोयला सियाहत और इकोटूरिज्म के शोबों को तरक्की देना चाहिए। सेमिनार से मुतालिक नुमाइशें सीनियर DOM शांतो चक्रवर्ती और DCM मोहतरमा अंजान के ताउन से पेश की गई। ECL की जानिब से स्टंट मैनेजर जियोलॉजी पर्थो साहा, डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग एंड सेल्स पंकज महतो, स्टंट मैनेजर CP आकाश चंद्र, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सेमिनार से मुतालिक डिस्प्ले पेश किया। आखिर में CMD के टेक्निकल सेक्रेटरी नीलाद्री राय ने कोयले की लोडिंग से मुतालिक इम्कानात और चैलेंजों के बारे में जायजा पेश किया। नितोड़िया में 19 नवंबर को जिला पुरुलिया के नितोड़िया ब्लॉक के इलाके हांसा पाथर में जुमरात के रोज माटिर सृष्टि प्रोजेक्ट का दौरा करने वाले पुरुलिया जिला के नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिजीत मुखोपाध्याय ने एक जायजा इजलास लिया और अपग्रेडेशन कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। ये काबिल जिक्र है कि जिला बांकुड़ा पुरुलिया की तरक्की के लिए माटरी तख्लीक मंसूबों पर खसूसी जोर दिया जा रहा है। मटेर सृष्टि प्रोजेक्ट का मुआयना करने के बाद जिला ऑफिसर ने कबायली ख्वातीन जमातों के साथ बातचीत की और इलाके के रहायशियों समेत अहदेदारों से इस ब्लॉक में जारी मिट्टी सृष्टि प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली बातचीत की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अभिजीत मुखोपाध्याय ने कहा कि इस ब्लॉक से बर्तन की आपाशी इस ब्लॉक में खसूसी तवज्जो है, इससे इलाके में मजीद तरक्की होगी। इसके अलावा नितोड़िया ब्लॉक में मिट्टी की तामीर की मंसूबे का मुआयना करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नितोड़िया ब्लॉक में वाक़िया अरनार दिन रात्रि के नाम से एक गेस्ट हाउस में जायजा इजलास भी मुनक्कद किया। इस सिलसिले में नितोड़िया ब्लॉक के ADO पीरमल बर्मन ने बताया कि जिला हुक्मरान डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पहली बार दौरे पर आए, जरिए ऑफिस के ज़ेरे एहतमाम कालसी से आबपाशी की तारीफ की और ख्वातीन जमातों के सामने अपना काम पेश किया। नितोड़िया ब्लॉक के BDO अजय कुमार सामंत ने बताया कि मटेर सृष्टि प्रोजेक्ट के तहत ब्लॉक में बहुत काम हो रहा है। हाल ही में यहाँ 400 फलों के पेड़ लगाए गए हैं। इनकी हिफाजत के लिए आबपाशी कालसी ने जरी दफ्तर के ताउन से की है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले बारिशों के मौसम तक इनका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा। इस मीटिंग में रघुनाथपुर डिपार्टमेंट ऑफिसर DO मोरगान और दीगर अहदेदार मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान नितोड़िया पंचायत समिति के नायब सदर शांति भूषण प्रसाद यादव, सुभाष चंद्र बोरी, अमर चंद्र माझी, महेंद्र साव और दीगर ने जिला ऑफिसर का फूलों के गुलदस्ते से इस्तकबाल किया। छठ पूजा के मौका पर बाराबनी MLA की हिदायत पर माइथन छठ घाट को साफ किया गया। सलानपुर में छठ पूजा के मौका पर बाराबनी के MLA बिदेन उपाध्याय की हिदायत पर कल्याणेश्वरी इलाकाई तृणमूल कांग्रेस कमेटी के इकदाम पर माइथन थ्रेड डक छठ घाट को साफ किया गया। बुध के रोज माइथन थ्रेड डक छठ घाट सेंटर में लिफ्ट बैंक बूथ नंबर 50 के इंचार्ज रहनुमा बुल्टू सो खड़े हो गए और इन्होंने खुद सफाई का काम किया। इन्होंने कहा कि छठ पूजा एक मुकद्दस पूजा है,
लिहाजा इस जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके अलावा हर साल एमएलए वेदन उपाध्याय की हिदायत पर हम इस घाट की सफाई करते हैं। इस वक्त भोला सो, गोपीराम, अरविंद, वाल्मीकि, विजय साव और बहुत से दीगर मौजूद थे। रिपोर्टर मनोज शर्मा के मुताबिक माजीरा इंदिरा सांस्कृतिक सिंघा खून अतिया कैंप इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौका पर बाराबनी ब्लॉक में मुनक्कद किया गया। इंदिरा गांधी के 104वीं सालगिरह आज इंदिरा सांस्कृतिक सिंघा गांव माजीरा में मनाई गई। हीरापुर के स्कोप गेट समेत इंदिरा गांधी की मूर्ति पर इनकी यौम पैदाइश के मौका पर फूलों की माला चढ़ाकर खराज तहसीन किया गया। इस मौका पर हरजीत सिंह डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट, मूका सिंह एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट, प्रशांतो मुखर्जी ब्लॉक प्रेसिडेंट, शमीम अख्तर सदन, सैयद मोहम्मद इमरान रिजवी, यूथ कांग्रेस आसनसोल दक्षिण असेंबली, नेसरी दुबे और दीगर मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ श्रीपुर में भी इंदिरा जयंती मनाई गई। गोरखपुर और हटिया के दरमियान चलने वाली खसूसी ट्रेनें आसनसोल में 19 अक्टूबर 2020 को इस त्यौहार के मौसम में मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे गोरखपुर और हटिया के दरमियान मुकम्मल तौर पर मखसूस त्यौहारों की खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। 05028 गोरखपुर हटिया फेस्टिवल खसूसी ट्रेन 20 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक 11 राउंड लगाएगी। ये ट्रेन गोरखपुर से रोजाना 7:25 के दरमियान खुलेगी और अगले दिन 8:10 पर हटिया पहुंचेगी। 05027 हटिया गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 21 नवंबर 2020 से 1 दिसंबर 2020 तक 11 चक्कर लगाएगी। ये ट्रेन हटिया से 4:50 के दरमियान खुलेगी और अगले दिन 5:25 पर गोरखपुर पहुंचेगी। ये ट्रेन मशरकी रेलवे सिस्टम के तहत कुमाडुबी, बड़ाकर, कुल्टी, चितरंजन, विद्यासागर, मधुपुर और जैसीटी स्टेशनों से होकर गुजरेगी। ट्रेन में अमूमी सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और एयर कंडीशन क्लास कोच होंगे। रानीगंज के टीडीबी कॉलेज की उर्दू प्रोफेसर और उर्दू एकेडमी के डिपार्टमेंट की हेड और चेयरपर्सन साबरा खातून, आइए इनसे जानते हैं इनके ख्यालात कि शादी क्या है। शादी, ये सवाल जो है कि शादी क्या है। शादी सुनने में जितना ही छोटा सा शब्द है उसके मानी उतने ही बड़े हैं। शादी किसी भी मज़हब या धर्म को ले लीजिए, शादी का एक बहुत ही अलग मफ़हूम जो निकलता है वो ये है कि शादी एक कानूनी मुआहदा है, एक कानूनी बंधन है, एक ऐसा मुआहदा जिसके तहत समाज, धर्म और दूसरे तमाम लोग आपके जिनसी ताल्लुक़ को, जो मर्द और औरत के दरमियान जो जिनसी ताल्लुक़ बनता है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है, उसको कबूलियत का दर्जा हासिल होता है। वरना लोग, अगर आप इधर उधर कहीं भी बग़ैर शादी के अगर किसी से कोई ताल्लुक़ कायम करते हैं तो वो नाजायज़ कहलाता है। लेकिन शादी एक मुक़द्दस और पवित्र बंधन होता है जो समाज में इस बात की अनुमति देता है आपको कि आप किसी औरत के साथ या किसी मर्द के साथ अपना जिनसी ताल्लुक़ बना सकें। और इसका ख़ास मकसद ये है कि ऊपर वाले ने इसी के ज़रिए ऐसा किया है कि आपकी नस्ल इंसानी जो है वो परवान चढ़े, यानी नस्लों को बढ़ाने का एक ज़रिया है शादी। और सिर्फ नस्लों को बढ़ाने का यहाँ मामला नहीं है, बल्कि हर इंसान की जो फितरी ख्वाहिश होती है कि वो सेक्स करे या जिन्स से फ़ायदा उठाए, तो उसके लिए हमारे मज़हब में कहिए, इस्लाम में कहिए, हिंदू धर्म में कहिए, ईसाईयत में कहिए, किसी भी धर्म में परवरदिगार ने, ऊपर वाले ने एक तरीक़ा बनाया है और वो तरीक़ा है निकाह, विवाह या शादी का, जिसके ज़रिया मर्द और औरत अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील भी करते हैं और दुनिया में नस्ल इंसानी को आगे भी बढ़ाते हैं और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। उसके अलावा शादी सिर्फ दो लोगों के दरमियान कोई कड़ी नहीं है। शादी सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं होती, बल्कि दो परिवारों के दरमियान होती है, दो ख़ानदानों के दरमियान होती है, जिसमें दोनों ही परिवार, दोनों ही ख़ानदान के लोग एक दूसरे से
एक दूसरे की तहजीब से वाकिफ़ होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, उनकी परंपराएं जुड़ती हैं, उनके रस्म व रिवाज जुड़ते हैं और एक अच्छा और बेहतर ख़ानदान की तश्कील में वो लोग मदद करते हैं। एक अच्छा और बेहतर ख़ानदान तैयार होता है। इसी वजह से शादी की अपनी हैसियत है और कानून भी इसको तस्लीम करता है, समाज भी इसको तस्लीम करता है और आपकी नस्ल जो है आगे बिला किसी खौफ व ख़तर आपकी नस्ल आगे बढ़ती रहती है और आप अपने समाज का भी भला करते हैं, अपने मुल्क का भी भला करते हैं और पूरी इंसानियत का भला कर पाते हैं। तो शादी सिर्फ एक दो दिलों का या दो लोगों का मेल नहीं है, बल्कि दो ख़ानदानों, दो तहजीबों का मेल है और पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत ही उम्दा पैगाम देती है ये शादी, अगर इसको सही ढंग से निभाया जाए। शादी क्या है, इससे मुताल्लिक किसी भी बात की जानकारी या फिर शादी के बारे में आपकी राय, अगर आप लोग इस मौजू पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें अपने वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स भेज सकते हैं इस नंबर पर 9563830285। हम आपके ख्यालात को दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, डोंट वरी अबाउट फेलियर्स, वरी अबाउट द चांसेस यू मिस व्हेन यू डोंट इवन ट्राई। नाकामियों के बारे में मत जानो, जब आपकी कोशिश होती है तो आपको जिस तरह की कमी महसूस होती है इसके बारे में गलती ना करें। जैक कैनफील्ड। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।